उज्जैन में नगर निगम के विशेष सत्र में आज 76 करोड़ रुपए के विकास कार्य को मंजूरी दी गई। इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। नगर निगम की सभापति कलावती यादव ने बताया कि सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए शहर में बड़े निर्माण कार्यों की योजना बनाई गई है। तो वहीं बताया गया कि गोपाल मंदिर के पास स्थित पुराने निगम भवन और रीगल टॉकीज की जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दुकानें, दफ्तरों और पार्किंग की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा सदन में शहर के 2 प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव भी सहमति बनी है। इससे श्रद्धालु की सिंहस्थ के दौरान आवागमन में सुविधा होगी और यातायात व्यवस्था भी सुगम बनेगी। सत्र में निगम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। महिलाओं को प्रसव या गंभीर बीमारियों के दौरान निगम की ओर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिवारों को मिलने वाली राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया है। इन सभी विकास कार्यों की कुल लागत लगभग 76 करोड़ रुपए आकी गई है। सदन में उपस्थित पार्षदों ने राज्य शासन के इन कार्यों के लिए सहयोग देने पर भी धन्यवाद अदा किया। के हितों के प्रस्ताव थे, उन्हें सर्वानुमति से स्वीकृत किया गया। निश्चित रूप से उन प्रस्तावों के पास होने से उनके आकस्मिक चिकित्सा सुविधा है, प्रसव की सुविधा है, विवाह की सुविधा है, विकलांग होने पर सुविधा है, तो उन सबको स्वीकृत किया है। इसी के साथ आज चौड़ीकरण के संबंध में जो प्रस्ताव थे उनको भी स्वीकृत किया गया है। नगर निगम रीगल टॉकीज के कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में हम लोगों ने जो भ्रांतियां थी उसको सदन के सामने रखा है। जो भ्रांतियां इसमें थी, आपके चौड़ीकरण के काम में जो कमियां थी उसका भी उल्लेखित किया है। क्योंकि ये सब स्वीकृतियां पूर्व में हो चुकी थी, हम कांग्रेस पार्टी ने उन सब चौड़ीकरण के प्रस्ताव का विरोध भी किया था, पर आज केवल दर स्वीकृति था, टेंडर की स्वीकृति थी। जो टेंडर के रेट बिल्कुल उचित आए, बहुत ज़्यादा कम भी आए, तो निश्चित उसकी स्वीकृति प्रदान की गई। देखिए, 3 हमारे प्रस्ताव थे, 7 प्रस्ताव आज कार्यसूची में थे। एक तो हमारा जो पूर्व कार्यव्रत की पुष्टि, जो सर्वानुमति से पुष्टि हुई, उसके बाद में हमारे राज्य शासन ने जो कर्मचारियों के हित के बहुत ही अच्छे प्रस्ताव उनके जीवन से जुड़े हुए, जिसमें चाहे महिला हमारे कर्मचारियों की परिवार की जो बहनें हैं, महिला हैं, पत्नियां हैं, उनके प्रसव के समय सहायता राशि हो, चाहे कोई बीमार हो जाए गंभीर रूप से तो उसकी सहायता राशि हो, चाहे किसी कारण से कभी कोई हमारे कर्मचारी भाई बहन या उनके परिवार का कोई सदस्य घायल हो जाता है तो उनकी सहायता राशि के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना शासन ने बनाई है और वो आज सदन से भी स्वीकृत हो गई। तो मैं इस बात के लिए राज्य शासन का भी धन्यवाद देती हूँ और राज्य शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, और MIC ने भी इसको स्वीकृत करके भेजा। MIC में महापौर जी और पूरी MIC को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सदन ने भी सर्वानुमति से, ध्वनि मत से, यूनानी मत से उसको स्वीकृत किया है। पूरे सदन का भी धन्यवाद देती हूँ और कर्मचारियों को उसके लिए बधाई देती हूँ कि एक बहुत अच्छी योजना उनके लिए बनी है। इसके साथ साथ एक और योजना सदन से हुई है, जो कर्मचारियों प्रस्ताव है। एक शासकीय सेवक के जो किसी कारण से हमारे शासकीय कर्मचारियों की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो उस समय 50,000 रुपए देने का प्रावधान था। अब उसी प्रावधान को बढ़ाकर राज्य शासन ने 1,30,000 कर दिया गया। ये नए वित्तीय वर्ष से ये लागू हुआ है। हमने सदन से के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इस योजना के अंतर्गत यदि हमारे कुछ कर्मचारी दिवंगत हुए हैं भी पिछले दिनों, तो उनको हम 50,000 रुपए दे के चुके, तो शेष राशि नियमानुसार यदि हो तो उन लोगों को भी जो शेष राशि बची है वो उपलब्ध कराई जाए। ये भी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है कर्मचारियों के हितों का। इसके साथ साथ जो छतरी चौक गोपाल मंदिर का जो हमारा पुराना भवन था नगर निगम का, रीगल टॉकीज का जो भवन था, उसके बहुप्रतीक्षित साध पूरी हुई है उसके विकास के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी पहली बार जब उज्जैन आए थे और उनके स्वागत का कार्यक्रम था तो ये उनकी महती घोषणा थी। उसको पूरा करते हुए टेंडर हो गए, आज दर स्वीकृति हुई है और एक बहुत सुंदर योजना इसकी भी बनी है। ये करीब 19 करोड़ से अधिक का
22 करोड़ का ये प्रकरण है। इसके साथ साथ हमारा दूसरा प्रकरण गदा पुलिया से रविशंकर नगर जयसिंहपुरा होते हुए लालपुल ब्रिज तक चौड़ीकरण का है। ये मास्टर प्लान के अंतर्गत, मास्टर प्लान में जितनी चौड़ाई है उतना चौड़ा ये रोड होना है और सिंहस्थ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोड है। तो 22 करोड़ 36 लाख का ये भी प्रकरण है। एक गाड़ी अड्डा चौराहे से वीडी क्लार्क मार्केट हुए केडी गेट जूना सोमवारिया होते हुए बड़ी पुलिया तक का चौड़ीकरण कार्य के संदर्भ में भी हमारी राज्य शासन की तकनीकी समिति से स्वीकृत हो गया है, MIC से स्वीकृत हो गया और सदन से भी सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ है। इसका भी 29 करोड़ 57 लाख कुल टोटल 74 करोड़ 85 लाख रुपए के निर्माण कार्य आज सदन से सर्वानुमति से बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में यूनानी मत से आज सदन ने स्वीकृत किए हैं। और सदन में विपक्ष का भी सहयोग मिला है, पक्ष के साथियों का भी सहयोग मिला है। सबके लिए भी उन सबका धन्यवाद देती हूँ। शहर विकास में उन्होंने अच्छी चर्चा की है, बहुत विस्तृत चर्चा की है और अच्छे सुझाव भी आए हैं सदन में। तो निश्चित रूप से अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि भाई चौड़ीकरण का काम बहुत ही संवेदना के साथ, सावधानी पूर्वक, त्वरित गति से हो और जितनी सहूलियत के साथ जनता का काम हो सके उस सहूलियत के साथ हमारा आवागमन भी अवरुद्ध ना हो, मटेरियल भी जल्दी उठे और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो नगर निगम भी यदि कुछ कमियां खामियां पहले रही है तो उनको दूर करते हुए आगे के हमारे जो चौड़ीकरण हो उनको त्वरित गति से सावधानी पूर्वक संवेदना के साथ करें, जल्दी से जल्दी करें, जनता को कम से कम असुविधा हो उसको ध्यान में रखते हुए करें। तो निश्चित रूप से आज के सदन के लिए आप सब पत्रकार साथियों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।